breaking news that's coming in from the political arena in the country itself. There's a grand stage that's now been set for Nitin Nabin era in BJP. Nitin Nabin is to be elevated as the BJP chief tomorrow. Prime Minister Modi, Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, all will be at the Nabin elevation. Now this millennial chief who will be leading the BJP charge, it is a big change that's coming in within the party leadership. It's a new era of leadership that we will be seeing being established within the party line. So there's pomp, show and the next generation power shift that will take place amid all of these spectacular celebrations. Now, Nitin Nabin will be assuming the post as the BJP chief tomorrow as the successor to JP Nadda. Now, this is Jan 20th that shall be marking or rather scripting history within the BJP itself, where Nitin Nabin will be given the role of the BJP chief at around 11:30 a.m. is the time that we have learned so far. Nabin is to take charge in presence of the Prime Minister, Home Minister and JP Nadda as well, who will be passing on the baton to Nitin Nabin as the party's national president at this point of time. Chief Minister, Deputy Chief Ministers of BJP ruled states, all of them are to be taking part in this event. Tomorrow at 11:30 a.m. Nitin Nabin will be assuming the post of the BJP president. At this point of time, these are the details that we have for you so far. Now, there will be, of course, a plethora of leaders coming in from the BJP to be attending this very event. So let's bring you all those details. Himanshu Mishra joins us on the broadcast with all these details at this point of time. Himanshu, very good afternoon to you. Help us with what more has been arranged और क्या-क्या अरेंजमेंट्स किया गया है इस पूरे इवेंट के लिए जो दिल्ली में ही होने वाला है. नितिन नबीन नेक्स्ट चीफ बनेंगे बीजेपी पार्टी के और प्राइम मिनिस्टर रहेंगे वहाँ पे, होम मिनिस्टर रहेंगे, राजनाथ सिंह जी रहेंगे. ये कुछ नाम अभी सामने आई है और क्या-क्या जानकारी मिल रही है इस स्पेक्टेक्युलर इवेंट के बारे में आपके पास? देखिए, आज 2 बजे से जो है वो नॉमिनेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा और नितिन नवीन खुद जो है वो नॉमिनेशन करने नहीं आएंगे. प्रधानमंत्री जो है वो नॉमिनेशन नहीं करेंगे, लेकिन 30 राज्यों से 30 सेट जो है वो प्रपोजर के तौर पर जो है वो दिए जाएंगे और एक प्रपोजर सेट जो है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ से होगा. और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट के लिए आपको अगर नॉमिनेशन फाइल कर रहा है तो उसके लिए 5 स्टेट से यानी 5 स्टेट से 20-20 प्रस्तावकों के सेट जो हैं वो होने चाहिए, यानी कि 100 जो है प्रपोजर्स आपके फेवर में होने चाहिए. और इसीलिए आज जितने राज्यों में जो है वो बीजेपी का जो ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, उन राज्यों से जो है वो नॉमिनेशन सेट जो है फाइल किए जाएंगे, जिसमें एक पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ से जो है प्राइम मिनिस्टर और उनके साथ साथ उत्तर प्रदेश से जो सेट जो है सबमिट किया जाएगा उसमें प्राइम मिनिस्टर रहेंगे. और राजनाथ सिंह जो है वो प्रस्तावक रहने वाले हैं, गृह मंत्री अमित शाह प्रस्तावक हैं, जेपी नड्डा जो है वो प्रस्तावक हैं. तमाम बड़े लीडर्स और बीजेपी रूल्ड स्टेट के जो सीएम और डिप्टी सीएम्स हैं वो जो है वो प्रस्तावक रहेंगे नितिन नवीन के लिए. और कल 11:30 बजे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी प्रेजेंस में जो है वो नितिन नवीन जो है कल अपना चार्ज लेंगे एज ए पार्टी प्रेसिडेंट का सुबह 11:30 बजे. तो एक तरीके से 2 दिन का ये पूरा प्रोसेस है और कल प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर रहेंगे. और आज 2 से 4 जो है नॉमिनेशन का टाइम है, उसके बाद जो है वो स्क्रूटनी का टाइम है 4 to 5 और 5 to 6 जो है वो विड्रॉल का है. और 6:30 जो है पार्टी के जो चीफ ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन इंचार्ज हैं के लक्ष्मण, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि कितने नॉमिनेशंस जो हैं उनकी तरफ से आए गए हैं और कितने स्क्रूटनी और विड्रॉल के बाद जो है रहे. ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में जिनको अध्यक्ष बनना होता है वही जो है वो नॉमिनेशन फाइल करते हैं. और उसी तर्ज पर ये है कि नितिन नवीन जो है वो पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर अपना जो है नॉमिनेशन करेंगे, क्योंकि वो पार्टी के जो है अभी वर्किंग प्रेसिडेंट हैं और जो उनको 14 तारीख को जो है नॉमिनेट किया गया था. तो ऐसे में एक ही नॉमिनेशन होगा और वो नॉमिनेशन नितिन नवीन का होगा. और महज ये कह सकते हैं कि औपचारिकता ही जो है वो रह गई है नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने में, क्योंकि ये एक प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन का जिसको भारतीय जनता पार्टी जो है पूरा करेगी और नितिन नवीन पार्टी के अगले अध्यक्ष होंगे. इसमें अब कोई 2 राय नहीं है. जी बिल्कुल. और अगर हम नितिन नबीन की बात करें, ये जो उनका सिलेक्शन हुआ है,
ये एक नेक्स्ट जनरेशनल पावर शिफ्ट भी होने को दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी के अंदर अगर हम देखें, ये ऐसा एक डिसीजन नहीं है जो हम देख रहे हैं कि अगले कुछ सालों को दिमाग में लेकर किया गया है। ये एक नेक्स्ट जनरेशनल पावर शिफ्ट है जो शायद इस पार्टी को शेप करेगा फॉर द नेक्स्ट 10 years फॉर दैट मैटर ऑफ टाइम। एक लॉन्ग टर्म डिसीजन की तरह इस चीज को देखा गया है और फिर ये नॉमिनेशन दिया गया है। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो है 4th जनरेशन है। 1980 में बीजेपी का जो है वो पार्टी बनी थी और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कुशाभाऊ ठाकरे, उनके बाद जो है बंगारू लक्ष्मण, वेंकैया नायडू, जना कृष्णामूर्ति, लाल कृष्ण आडवाणी फिर से अध्यक्ष बने, राजनाथ सिंह बने, फिर नितिन गडकरी अध्यक्ष बने। उनके बाद जो है राजनाथ सिंह ने फिर से चार्ज लिया और फिर गृह मंत्री अमित शाह वो अध्यक्ष बने, जेपी नड्डा अध्यक्ष बने। जेपी नड्डा का कार्यकाल जो है वो 6 साल का रहा है। 2020 में उन्होंने 20 जनवरी को ही जो है वो चार्ज लिया था और 20 जनवरी को ही जो है वो उनसे नए अध्यक्ष जो हैं वो नितिन नवीन के तौर पर आएंगे। यानी कि 6 साल का एक लंबा कार्यकाल जो है वो जेपी नड्डा का रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी में 4th जनरेशन है, क्योंकि नितिन नवीन जो है उनकी उम्र जो है वो 45 वर्ष की है और भारतीय जनता पार्टी की उम्र भी जो है वो 45 ही वर्ष की है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की एक जनरेशन चेंज और मैसेज भारतीय जनता पार्टी देती है कि यहाँ पार्टी के अंदर संगठन और प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ किस तरीके से पार्टी को एक्सपेंड किया जा सकता है। अगर उसका अनुभव आपके पास है तो एक छोटा सा वर्कर भी पार्टी का जो है वो पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पर जो है वो पहुंच सकता है। इससे पहले नितिन गडकरी भी जो है वो 52 वर्ष की उम्र में जो है अध्यक्ष बने थे और इससे उनसे छोटी उम्र में जो है वो गृह मंत्री अमित शाह 49 साल की उम्र में जो है अध्यक्ष बने थे। भारतीय जनता पार्टी भले ही 45 साल की है, लेकिन उससे पहले जनसंघ जब था तो लाल कृष्ण आडवाणी 45 साल की उम्र में जो है अध्यक्ष बने थे और उतनी ही उम्र में जो है अटल बिहारी वाजपेयी भी जनसंघ के अध्यक्ष बने थे। तो भारतीय जनता पार्टी ये एक्सपेरिमेंट करती रहती है कि जो युवा है, जो यूथ है, उसको आगे लाया जाए। और अब सबसे बड़ा संदेश यही है कि 45 साल के जो नितिन नवीन है उनको पार्टी की कमान सौंपना ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी जनरेशन चेंज कितने स्मूथ तरीके से करती है। जी बिल्कुल हिमांशु, में ये सारी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। Well, viewers, that is the kind of foresight with which we see Nitin Nabin being selected for that very post, as JP Nadda is to be passing on the baton to the next BJP chief. But let's also take you into the depths of why is it that it is Nitin Nabin who's been selected. He is, remember viewers, just 45 years of age, and that's what we are talking about. That's what my colleague was also harping about, that's the party's age as well, the Bharatiya Janata Party's age as well. But he is at that very age very highly experienced a leader. He brings in dynamism and ideology rooted with him, and that is the vision with which he will be leading, and that's the vision with which he's led whatever roles he's been given so far. That is what we've seen in Nitin Nabin so far as a leader. 5 back-to-back electoral victories in that very process and way, with that very vision rather. He has excellent organizational skills. He's served multiple terms as minister in the Bihar government itself. So yes, at a young age of 45, he is a millennial. He's from the millennial generation. He already has the experience that is required for a role of this kind. And he's known for humility and strong grassroots work. That this connect that he has with the people at the grassroots level is very well established and strong. Extensive work that's been done by him in association with the Yuva Morcha also comes to highlight here. Again, the non-controversial image that he has. He has a very clean image, no controversies that he's been a part or even the center of at this point of time from what we know of his profile. And again, appointment reflects the BJP's forward-looking eastward strategic focus as well, to make further inroads into the east. Because remember, Nitin Nabin has his history, he has family history from Bihar itself. So yes, he's quite an established leader, he's quite an established political figure from the east when we speak of him. So yes, that is a very strategic choice that comes in from the BJP when we speak of why Nitin Nabin, why a young leader, why will
we see a millennial leader be taking up the baton from an experienced player like JP Nadda itself. So yes, those are some of the profile points that comes into the spotlight when one speaks of this very leader, and his election procedure currently is underway and he will be given the charge tomorrow itself.